नमस्कार, आराधी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों से। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिवालय ने आगामी 16वीं विधानसभा के 7वें शीतकालीन सत्र की आधिकारिक घोषणा कर दी। यह सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा और कुल 5 दिनों तक चलेगा। दूसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रशासनिक तबादलों पर ब्रेक लगने की। मध्य प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक के लिए कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि बहुत जरूरी होने पर ही चुनाव आयोग की परमिशन के बाद तबादले किए जा सकेंगे। सरकार इस अवधि में सीनियर आईएएस अफसरों के तबादले कर सकेगी, इस पर कोई रोक नहीं रहेगी। तीसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कारोबारियों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड की। छत्तीसगढ़ में हुए डीएमएफ घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी और ईओडब्ल्यू को टीम ने प्रदेश भर में घोटाले से जुड़े ठेकेदारों और सप्लायरों के 12 ठिकानों पर दबिश दी। जानकारी के अनुसार मामले की जांच कर रहे अधिकारियों की टीम ने रायपुर में 5 ठिकानों पर छापा मारा। इधर दुर्ग में 2, राजनांदगांव में 4 और कुरूद में 1 कारोबारी के घर पर छापा पड़ा। चौथी खबर में बात करेंगे मायावती की नई सियासी चाल की। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी से तैयारियां तेज कर दी। बुधवार को मायावती ने पहली बार मुस्लिम नेताओं के साथ अहम बैठक की, जिसमें प्रदेश के 75 जिलों के जिलाध्यक्षों समेत करीब 450 नेता शामिल हुए। बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद के साथ सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। विधानसभा के सचिवालय ने आगामी 16वीं विधानसभा के 7वें शीतकालीन सत्र की आधिकारिक घोषणा कर दी। यह सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा और कुल 5 दिनों तक चलेगा। सत्र की अधिसूचना विधानसभा प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा द्वारा 29 अक्टूबर 2025 को जारी की गई। इस सत्र को प्रदेश के विधायी कार्यों, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए आवश्यक माना जा रहा है। सत्र की कार्रवाई में प्रश्नोत्तर काल को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके माध्यम से विधायक विभिन्न विभागों से सवाल पूछ सकेंगे। विधायक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के सवाल कर सकेंगे। इसके अलावा अधिकांश दिन शासकीय कार्यों जैसे सरकारी विधेयक, बजट संबंधित अनुपूरक मांगे और अन्य नीतिगत निर्णयों के लिए आवंटित होंगे। शीतकालीन सत्र की घोषणा के बाद से प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां फिर से सक्रिय हो गई है। ये सत्र सरकार के प्रदर्शन और विपक्ष की रणनीति का मुख्य मंच बनेगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा कर दी गई है। 5 दिनों तक ये सत्र चलेगा। 1 से लेकर 5 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। विधायी कार्य और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्र में चर्चा होगी। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। समय छोटा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जो जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर इस सत्र में चर्चा होगी। निश्चित तौर पर सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो ही जाती है, जिसमें अनुपूरक बजट लाना जो महत्वपूर्ण, इसके साथ 4 विधेयक लाने की तैयारियां चल रही हैं। विधायकों से सवाल लिए जाएंगे। 5 दिवसीय सत्र में सिर्फ 4 बैठकें होंगी ऋषिका, क्योंकि 1 दिन अवकाश पर चला जाएगा। 4 दिन में आपको विपक्ष के सवालों के जवाब देना है। जो सवाल आएंगे उनके साथ साथ जनता के जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करना है। शीतकालीन सत्र छोटा है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं सत्र छोटे होते जा रहे हैं। इससे पहले चर्चाएं लंबी होती थी, सत्र लंबे होते थे, तो जनता से जुड़े मुद्दों पर बेहतर तरीके से चर्चा हो जाती थी। तमाम विधायक अपने सवाल ला सकते थे। 4 दिन में आप उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों की क्या चर्चा हो पाएगी। वहाँ पे खाद का महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार की घेराबंदी की जा सकती है। तो विपक्ष भी तैयारियां करेगा। हालांकि अभी तक विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इस छोटे सत्र को लेकर। तमाम लोगों से चर्चा के बाद कार्य समिति बनती, कार्य सूचना बनती है। इसके बाद चर्चा होती, चर्चा में कौन कौन से मुद्दों पर बात होगी, चर्चा होगी, ये विपक्ष के नेताओं के साथ, नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया जाता है। जो विधानसभा सत्र जब शुरू होगा तब उनके साथ बैठक होगी और उसमें निर्णय होंगे किन किन मुद्दों पर बात करनी है, आपको कौन से मुद्दे ध्यानाकर्षण के जरिए लाना है। सवालों के जवाब अब विधायकों को मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से वो अपने सवाल लगा सकते हैं। ये
नई व्यवस्था विधानसभा में हो चुकी है। तो छोटा सत्र है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि सत्र में महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा होगी, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और हंगामेदार रह सकता है। ऋषिका, बिल्कुल ब्रजेश जी, तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 5 दिनों तक, जिसमें से एक दिन अवकाश का, 4 दिनों तक ही बैठकें होंगी और इसमें जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे किस तरह से उठाए जाएंगे, किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी।